आज की जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड टू पाइप फ्लोज है। ठीक है, दिस इज दिस आवर चैप्टर 8 ऑफ द टेक्स्ट बुक। आइडिया हमारे पास ये है कि बेसिकली हमें डायमेंशनल एनालिसिस का एक टॉपिक करना है और देन उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स करना है। यूजुअली जो पैटर्न होता है उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस पहले कराते हैं और फिर पाइप फ्लोज कराते हैं। ऑल्थो कि दोनों इतनी ज़्यादा लिंक प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ आइडिया हम पहले ये कर रहे होते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू भी पाइप फ्लो की जो प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन है वो निकाली जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम वो टॉपिक भी पहले ऐड करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम इस दफ़ा क्या कर रहे हैं कि हमें जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम करना है, ठीक है, वो रिलेटेड टू पाइप फ्लोज होगा, तो इसलिए मैं पहले पाइप फ्लोज को टॉपिक करवा रहा हूँ ताकि यू गेट इनफ टाइम ताकि आप अपना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कर सकें। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वो इस वीक में सर ये न्यू चैप्टर है। जी बेटा की न्यू चैप्टर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वो आपका इस वीक में जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 2 to 3 वीक्स का टाइम मैं रखूँगा उसमें। आपने मतलब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं, सिर्फ उसमें थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस पे फोकस करके आप लोग अंडरस्टैंड करना ताकि जो है वो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ठीक है, अच्छा, पाइप फ्लोज यूजुअली हम अभी तक जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं, ठीक है, उसमें हमने ये देखा है कि हम किसी भी चैनल के अंदर या एक कॉन्ड्यूट के अंदर जो है वो फ्लो को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने बर्नौली इक्वेशन में किया था। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में हमने एक पाइप के अंदर फ्लो को सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे कंसिडरेशन हमारी क्या थी? वहाँ पे हमारी कंसिडरेशन थी कि हमने जो है वो विस्कोसिटी की टर्म जो है, ठीक है, उसको निग्लेक्ट कर दिया था, यानी कि विस्कस इफेक्ट्स को हटा दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम हमारा यहाँ पे होगा वो होगा कि हम विस्कस इफेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। देयरफॉर जो हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, वो पाइप फ्लो में किस तरीके से अप्लाई हो रही होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, सेकंड, आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स पाइप फ्लो में आप ऐड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जब कोई फ्लो एंटर होता है, ठीक है, तो उसमें एक सर्टेन करेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। ठीक है, उसके लिए हम कैसे वर्कआउट करते हैं उसका एक फॉर्मूला आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम करेक्टरिस्टिक एंट्रेंस लेंथ निकालते हैं। एंट्रेंस लेंथ ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्लो यूनिफॉर्म स्टेट से एंटर हो रहा है तो किस तरीके से डेवलप होगा विद इन द फ्लो, ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, व्हाट एल्स, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो लैमिनार और टर्बुलेंट पाइप फ्लोज हैं, ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, और उनके नेचर में फिजिकली किस तरह से फ्लो डिफरेंट होता है। ठीक है, और उनके डिफरेंसेस को, उनकी कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एक प्रॉब्लम इस तरह की सॉल्व करेंगे जिसमें हम टोटल पाइप सिस्टम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यानी कि एक सिंपल पाइप नहीं हो, उसके अंदर स्ट्रेट पाइप नहीं हो, बल्कि उसके अंदर जो है वो फर्दर कंपोनेंट्स यानी कि फिटिंग्स या वॉल्व्स के अंदर हो, तो एक कंप्लीट सिस्टम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आप सिंपल स्ट्रेट पाइप लेते हैं उसकी वजह से लॉसेज अकर होते हैं, लॉसेज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन या विस्कोसिटी होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कहलाते हैं मेजर हेड लॉसेज। ठीक है, या मेजर लॉसेज, और जो फिटिंग या वॉल्व्स की वजह से होते हैं वो हमारे पास माइनर लॉसेज कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक को स्टडी करने के। ठीक है, अब पाइप फ्लोज कहाँ कहाँ हमारे पास यूजुअली यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक से दो ही यहाँ पे नजर आ रही हैं, बट देयर आर लॉट, क्योंकि आप यहाँ पे इंडस्ट्री में एक बहुत, अगर खासतौर पर रिफाइनरीज वगैरह में आप जाएं या कोई भी आप प्रोसेस इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है, तो एक लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ पाइप जो है ना आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हेड लॉसेस अकर होते हैं। ठीक है, ना सिर्फ के पाइप की अपनी लेंथ की वजह से, बस बिकॉज आप अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर कोई आपके पास वॉल्व मौजूद है, कोई बैंड्स मौजूद हैं, ठीक है, इन सब की वजह से प्रेशर लॉसेस जो है ना वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली व्हाट यू नीड अ पंप टू ट्रांसफर द फ्लो टू डिलीवर द फ्लो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली पाइपिंग सिस्टम में काम क्या होता है? टू डिलीवर फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उसको अचीव करने के लिए यू नीड सर्टेन प्रेशर ताकि आप फ्लो को जो है वो ड्राइव करवा सके या मूव करवा सकें। ठीक है, इसके अलावा और क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं? अगर आप अपने ऑटोमोबाइल के अंदर देखें तो उसमें जो आपका जो फ्लूइड है, यानी कि जो गैसोलीन है या आपका जो भी पेट्रोल है, ठीक है, वो थ्रू डिफरेंट ट्यूब्स के या किसी पाइपिंग सिस्टम के थ्रू या आपके पास जो आपका
सिलेंडर इंजन होगा उसमें जो है वो एंटर होगा। हमारी जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट आर्टरीज हैं। वो आर्टरीज में ऑब्वियसली जो ब्लड है वो पंप हो रहा है थ्रू द हार्ट, ठीक है। और आप ये आइडिया है कि अगर हमारे पास उसकी जो फ्लो होता है यूजुअली, ठीक है, ब्लड का, वो यूजुअली लेमिनार होता है। अगर उसको हम टर्बुलेंट बना दें, ये चीज़ आगे जाके आप देखेंगे कि जो है वो उसका जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू पंप द ब्लड, ठीक है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू पंप द ब्लड, वो फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में फिर हमें इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि फ्लो को लेमिनार रखा जाए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे, ताकि जो है वो हमारा जो प्रेशर ड्रॉप है वो कम हो जाए, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, अगर हम लेमिनार फ्लो रखेंगे तो जो आपके पास क्यू होगा यानी कि फ्लो रेट होगा, ठीक है, वो भी फिर रिड्यूस रहेगा, वो कम रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादातर केसेस में टर्बुलेंट फ्लो अचीव हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो हम कंसिडर करते हैं कि कुछ पॉइंट्स पे लेमिनार फ्लो भी होता है, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो के लिए हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि हम टर्बुलेंट फ्लो के लिए किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो जो बेसिक आपका पाइपिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ सिंपल पाइप नहीं होते, ठीक है। पाइपिंग सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो या तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट सेक्शन है, ठीक है। देन जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, एल्बोज आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके कोई भी, अगर आपके अपने डोमेस्टिक हाउसेस के अंदर कोई भी पाइपिंग सिस्टम है वो इन सबसे मिलके बनता है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक एल्बो की टीज होंगे, वॉल्व्स होंगे, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो जॉइंट्स जो है वो बेसिकली इन दोनों पाइप्स को ज्वाइंट कर रहे होंगे, ठीक है। देन वी हैव वॉल्व्स जो कंट्रोल कर रहे होंगे फ्लो रेट को, ठीक है। इनलेट्स एंड आउटलेट्स हैं, ठीक है। इनलेट और आउटलेट की वजह से, जैसे कि हमने जैसे कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट और इस तरह की जो चीज़ें स्टडी की थी, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी वजह से लॉसेस अकर होते हैं, ठीक है। तो ये इनलेट और आउटलेट, हर टाइप के इनलेट और आउटलेट का अपना एक लॉस होता है जिसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे या उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमने एक पंप करवाना है फ्लूइड या उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो हमारे पास फिर एक पंप या टरबाइन हो सकती है जो आपके पास एनर्जी एडिशन या एनर्जी रिमूविंग डिवाइसेस है, ठीक है। तो इन सब की कॉम्बिनेशन से आपका जो है ना पूरा पाइपिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन होता है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो पाइपिंग सिस्टम है, ठीक है, ये पाइप्स की जो टर्म है वो हम यूज करते हैं यूजुअली फॉर द केसेस जहाँ पे आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो हम पाइप की टर्म यूज करते हैं, और अगर हमारे पास नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो जो यूजुअली हमारे पास इंजीनियरिंग में टर्म यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डक्ट्स, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो हमारे वाटर जिससे हमारे घर में आ रहा होता है वो सर्कुलर शेप के होते हैं, उनको पाइप्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम देख लूँ, ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जो डक्ट्स होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं, उनका सेक्शन जो है वो इस तरह का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डक्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको हाई प्रेशर जो है ना वो रिक्वायर्ड है। यानी कि एक पाइप में से जो अगर वाटर फ्लो हो रहा है या कोई और ऑयल फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर पे जो है ना अगर हमें रिक्वायर्ड है कि वो फ्लो करे, ठीक है, तो उस केस में ज़्यादातर जो है वो सर्कुलर सेक्शंस लेते हैं, ठीक है। और उसकी वजह क्या है, आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो यू नो कि अगर कोई एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। प्रेशर इक्वली हर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ठीक है, और उस पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म बनती है। जबकि आपके पास अगर इस तरह की रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बिकॉज ऑफ दिस सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटीज, यहाँ पे क्या आती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आती है इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन आती है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत हाई प्रेशर पे फ्लूइड को ट्रांसफर नहीं करवा सकते, अदरवाइज वो इन्हीं पॉइंट से जो है ना वो फ्रैक्चर या फेलियर जो है ना वो अपेयर हो जाएगा। जी अजान बोलिए। सर अगर यहाँ पे फिले लगा दें इस कॉर्नर्स पे, फिले करके आप इसको कम कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है।
यानी कि आपको हर पॉइंट पे सेम रेजिस्टेंस नहीं मिल रही होगी, ठीक है। ठीक है सर। जितना आपका सर्कुलर सेक्शन होगा उतना ज़्यादा आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आइडिया यह है कि वो जो स्ट्रेस, जो ईल्ड स्ट्रेस वो सस्टेन कर सकता है, वो हर पॉइंट पे सेम ईल्ड स्ट्रेस सस्टेन कर रहा होगा, ठीक है। तो एनालिसिस और आपकी जो स्टडी है बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि पाइप सेक्शन जो है वो यूजुअली हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेस रेजिस्टेंस होती है उनकी, ठीक है। और वो जो है वो एक हाई प्रेशर जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। देयर वॉल्स टू सस्टेन हाई प्रेशर, ठीक है। जबकि आपके पास नॉन सर्कुलर जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ज़्यादातर हीटिंग और कंडीशनिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपका जो एयर प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम उन एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जो हीटिंग और एयर कंडीशनिंग की, ठीक है। एज रिटन हियर कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड इज रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। यानी कि जो आपके पास डक्ट है, ठीक है, उसमें जो पी आई है यानी कि इनसाइड ऑफ द फ्लूइड और पी नॉट है, ठीक है, यानी कि आउटसाइड, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेटिव डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उस केसेस में आप जो है वो नॉन सर्कुलर कॉन्ड्यूइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई भी आपके पास एनालिसिस है, उसमें हमें कन्वर्ट करना है कि अगर वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, पाइपिंग सिस्टम के अंदर, अगर वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हमने डिज़ाइन की हुई है विच इज़ डायमीटर डी, ठीक है, तो हम उसको नॉन सर्कुलर के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए हाइड्रोलिक डायमीटर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक डायमीटर जो है वो आपको इक्विवेलेंट डायमीटर आपको फाइंड आउट करके देता है कि अगर जो ट्यूब है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हो, ठीक है, विद द सेम फ्लो रेट, ठीक है, तो उसका क्या डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक डायमीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ नॉन सर्कुलर सेक्शन, कैसे, सिंपली 4 टाइम्स एरिया ओवर इस पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, और इसकी साइड्स ले लेते हैं, लेट सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिक डायमीटर कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स एरिया, ठीक है। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, ए टाइम्स बी, ठीक है। और पैरामीटर इसका क्या होगा, पैरामीटर इसका हो जाएगा 2 ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स जो आपके पास ए साइड और 2 टाइम्स बी साइड है, ठीक है, 2 ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपके पास क्या फाइनली क्या आ जाएगा, 2 ए बी ओवर ए प्लस बी, ये इसका हाइड्रोलिक डायमीटर होगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। जी, अब मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, बोलो। अरे सर, इसके अंदर सर जरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बनाया हुआ है उसके अंदर डायमीटर को प्लॉट तो करके दिखाएगा कि कौन सी लेंथ होगी जो डायमीटर कहलाएगी। नहीं, ये डायमीटर नहीं कहलाएगी, ये आइडिया ये है कि अगर एक और सर्कुलर ट्यूब हो, ठीक है, जो जिसमें से इक्विवेलेंट क्यू जा रहा हो, ठीक है, तो वो उसका डायमीटर कैसे होगा, मतलब कि अगर ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट सर्कुलर में किस किस डायमीटर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, ये हम इक्विवेलेंट डायमीटर वहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको इसका वेटेड जो है वो पैरामीटर के थ्रू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये क्वेश्चन था कि ये जो प्रेशर डिफरेंस की आपने डक्ट में बात करी है, जी तो हम लो प्रेशर उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं सर्कुलर में? कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सर डक्ट फिर हम यूज ही क्यों करते हैं? डक्स को बेटा यूज इसलिए करते हैं कि डक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत इजी होती है, ठीक है। जो आपके पास लार्ज, अगर क्योंकि अगर आपने उसमें एयर कंडीशनिंग वगैरह में देखा हो कि उनका साइज जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर शेप हमें ड्रॉ करनी हो तो हमें उसको थ्रू ट्यूब एक्सट्रूजन या दूसरे मेथड से करना होता है, जबकि आप अगर कोई इस तरह का रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, ये आप किसी भी बेंडिंग के प्रोसेस से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ईजी होती है, इसलिए इनको इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी ओके सर। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो भी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। सर जी, यस सर यस। ये जो जो आपने पीछे टी 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 बताया था, टी और ये सब चीजें,
सर इनके सबके नाम, इन सबके नाम और भी होते हैं सर, टी होता है, यूनियन होता है, और पता नहीं जी क्या जी क्या होते चीजें हैं होती हैं, होते हैं और भी होते हैं, बहुत बिल्कुल सारी। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो अभी सर वो लेटर पार्ट में जी आएगा हमारे पास, अभी सिर्फ आइडिया दिया है यहाँ पे, ठीक है। इन सब के जो माइनर लॉसेस जी हैं, ठीक है, वो मैं आपको कैलकुलेट, बेसिकली जो माइनर लॉसेस होते हैं, ठीक है, एल्बो के, टी के, वॉल्व्स के, ठीक है, ये हम खुद से कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। ये हमें जो है ना मैन्युफैक्चरर जो है वो जिसकी हमने मतलब वो कंपोनेंट्स लिए होते हैं, ठीक है, वो उसके सर्विस कैटलॉग से मिलते हैं, ठीक है। या फिर आपके जो बुक है जी के अंदर वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको हम कहते हैं लॉस कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो हर किसी का अपना एक लॉस कोएफिशिएंट होता है, ट्यूब का अलग होता है, एल्बो का अलग होता है, बैंड्स के अलग होते हैं, ठीक है। अगर ये टी जो है वो इस तरह से है, ठीक है, अगर इनलाइन है तो इसका अलग लॉस कोएफिशिएंट होगा, अगर ब्रांच में है तो इसका अलग लॉस कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं हो, अभी आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आइडिया के लिए ऐसी चीजें बताएंगे कि दो तरह के, अभी सिर्फ इस पॉइंट पे इतने रखो कि दो तरह के हेड लॉसेस होते हैं, यानी कि दो तरह के फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, एक बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट पाइप्स और एक बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। ओके ओके सर। ओके। सो मेन जो हमारे पास पाइप फ्लोज है, ठीक है, उसमें जो आपके पास ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो दो ड्राइविंग फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है। एक, पहला तो बात ये समझ लें कि जो हम यहाँ पे अभी फ्लोज स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कंसिडरेशन ये है कि वो कंप्लीटली तौर पे जो भी फ्लूइड होगा उससे फिल्ड होंगे, ठीक है। उसमें इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी कि हाफ फिल्ड स्टेट नहीं होगी जहाँ पे एक फ्री सरफेस अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर ये फ्री सरफेस अवेलेबल होगी तो फिर हमें ये प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की फ्री सरफेस अवेलेबल है, यानी कि हाफ फिल्ड ट्यूब है या हाफ फिल्ड पाइप है, ठीक है, वो यूजुअली स्टडी किया जाता है चैनल फ्लो एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो एनालिसिस के थ्रू या चैनल फ्लो एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा या ट्यूब प्रेशर जो है वो क्लोज चैम्बर में ट्यूब प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। और इन टाइप्स के अंदर फ्लोज में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स होती है वो होती है ग्रेविटी, ठीक है। जबकि आपके पास पाइप फ्लोज है उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो प्रेशर है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लूँ, इस हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर मुझे फ्लो करवाना है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, सही है, तो इस पॉइंट 1 to 2 में ऑब्वियसली अगर मैं ओपन चैनल की बात करूंगा तो ग्रेविटी की वजह से जो है वो फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो प्रेशर ड्राइविंग फोर्स है, अगर उसमें प्रेशर में यहाँ पे P1 ग्रेटर अप्लाई कर दूं P2 से, ठीक है, अगर P1 ग्रेटर हो P2 से तो फिर जो है ना फ्लो यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो जो आपके पास जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी वो हम कर रहे हैं बेसिकली पाइप फ्लोज, और उसमें जो पहली कंसिडरेशन क्या है कि कंप्लीटली तौर पे फिल्ड पाइप्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं सिचुएशन होनी हो सकती कि ये हाफ फिल्ड हो, ठीक है। तो हम कंप्लीटली तौर पे फिल्ड पाइप्स की स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपके पास प्रेशर है, प्रेशर के थ्रू जो है वो फ्लो आगे मूव कर रहा है, यानी कि पॉइंट 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा, पॉइंट 2 पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ जो है फ्लो जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्सेस प्रेशर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या ग्रेविटी इसमें ऐड हो सकती है, ठीक है। क्या ग्रेविटी का इफेक्ट आ सकता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल मैं इस पाइप को टिल्ट कर दूं, ठीक है, इसी पाइप को अगर हम एक टिल्ट पाइप बना लें इस तरह पे, ठीक है, तो अब क्या जो है हमारे पास ग्रेविटी प्लस प्रेशर दोनों का इफेक्ट आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। जी सर। तो दोनों चीजें हम ऐड करेंगे इसमें, अगर ग्रेविटी भी इफेक्ट आएगा तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी ऐड करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने सिर्फ ये दिखाया था कि अगर मैं ओपन चैनल को और अगर हमने पाइप फ्लोज को सेपरेट करना हो, ठीक है, तो इनका मेन फर्क क्या होता है कि जो ओपन चैनल में हमारे पास मेन ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो ग्रेविटी होती है, जबकि आपके पास पाइप फ्लोज के अंदर मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वो प्रेशर है, ठीक है। किसी भी फोर्स के बगैर आपका फ्लो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेन जो पाइप फ्लोज है उनके लिए मेन ड्राइविंग फोर्स प्रेशर है, जबकि आपके पास ओपन चैनल फ्लोज के अंदर ग्रेविटी है। यस
सर चैनल फ्लो और पाइप फ्लो एक ही चीज होती है वैसे क्या, यानी कि क्लोज होती है? चैनल फ्लो के लिए जरूरी नहीं कि क्लोज हो। चैनल फ्लो जो है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल एक रिवर की एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर एक रिवर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो एक चैनल फ्लो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसकी कोई भी एक हाइट कंसिडर कर लूँ, इस तरह का एक बेड कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो इसकी एक सर्टेन हाइट है, ठीक है, और इसका जो यूजुअल जो फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है, नेचुरल फ्लो जो है ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है ना, आपके पास कोई प्रेशर डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सर कोई एग्जांपल दे के इन दोनों को सर अलग अलग करके समझा दें, तो मेरे को समझेंगे। दोनों पाइप लग रही है, अब ऐसा लग रहा है कि एक फुल होके फ्लो कर रही है और एक जो है ना हाफ फ्लो कर रही है, ऐसे कुछ लग रहा है। हाँ, यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो कंप्लीटली फिल्ड पाइप्स हैं, ठीक है, वो पहली पहले चीज तो तुम इस वाले इस वाली तस्वीर को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लोज पाइप है, ठीक है, कंप्लीट तौर पे फिल्ड है, ये आपके पास पाइप फ्लोज के अंदर आ गया, ठीक है। जबकि आपके पास चैनल फ्लोज के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक तो उसके अंदर कोई फ्री सरफेस होनी चाहिए। फ्री सरफेस का मतलब है, ठीक है, जैसे कि हम रिवर्स के अंदर लेते हैं या कोई भी कैनाल्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, आपके पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या कोई और प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्लोजली तौर पे इस पाइप के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। और दूसरी से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्रेविटी जो है ना आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है वहां पे, वो ग्रेविटी ड्रिवन फ्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके कोई हिल के ऊपर से, ठीक है, एक इस तरह की कोई हिल है और उस पर से वाटर जो है वो डाउन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से कर रहा है, ठीक है। इसमें प्रेशर हमने कोई यहाँ पंप नहीं लगाया हुआ ऊपर जो पंप इसको नीचे की तरफ ड्राइव कर रहा हो, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ड्राइव कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास कोई प्रेशर फोर्स जो है ड्राइविंग फोर्स होगी, ठीक है, वो आपके अंदर पाइप फ्लो के अंदर आएगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसको अक्कर करने के लिए, उसको प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो कंप्लीटली तौर पे फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे जो घरों में हम ट्यूब्स पानी किसी गार्डनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस गार्डनिंग जो आपकी वाटर की ट्यूब है वो कंप्लीटली तौर पे फिल्ड होती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कभी देखा है आपने कि हाफ फिल्ड ट्यूब से जो है ना पानी आ रहा हो, ठीक है, वो फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाता, वो प्रेशर को ना दोनों एंड पे मेंटेन नहीं प्रेशर हो पाता। जी आप कर सकते हैं क्वेश्चन बेटा, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। सर बात कुछ ऐसी है कि जब हम रिवर के अंदर जैसे फ्लो हो रहा होता है तो सर उसके अंदर ग्रेविटी के अलावा और प्रेशर भी तो पीछे से आ रहा होता है ना, फ्लो यानी कि मास फ्लो रेट का प्रेशर जो एक होता है एफ एन, यानी कि सर समझ लेना सर। दोबारा से बताओ, अगर आपके पास ग्रेविटी की वजह से फ्लो स्लो हो रहा होता है, क्या मतलब? यानी कि सर फर्ज करें जैसे हम दरिया के पास खड़े हुए हैं, हम्म, वहां पे सब बिल्कुल लेवल पे है वो, तो सर यानी हम्म। कि पीछे से मास फ्लो रेट का प्रेशर भी तो आ रहा होता है ना उसके अंदर ग्रेविटी के अलावा। मास फ्लो रेट का प्रेशर, देखो मास फ्लो रेट तो जो जनरेट हो रहा है, जो वेलोसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, वो वेलोसिटी जनरेट ही ग्रेविटी की वजह से हो रही है ना, ठीक है। अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वेलोसिटी जनरेट नहीं होगी, जो आपके पास उसके ऊपर इवन जो वेव्स वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं, ठीक है, वो भी तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी नहीं है तो फ्लो फ्लो थोड़ी करेगा नेचुरल इफेक्ट। ठीक सर, ठीक है। एक बात और पूछनी थी सर, इधर लिखा हुआ है P2 इज नॉट इक्वल टू P1, जबकि एक ही लाइन में फ्लो कर रहा है, तो ये कैसे? इस यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सर हाइट की वजह से, ये देखें नीचे नहीं तो। देखो, ये तुम सपोज करो कि तुम अपने ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा हैंड है, ठीक है, इस हैंड तक जो है ना ठीक। हमने ये हार्ट है, इससे ट्यूब लगा दी हमने, ठीक है। अब यहाँ से जो फ्लो आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये पंप करेगा ब्लड को, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और तुम्हारा जो हैंड है वहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा P1 से, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P2 इज नॉट इक्वल टू P1, ठीक है। इवन एक हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर भी
अगर फ्लो हो रहा है प्रेशर की वजह से तो जाहिर बात है कि दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर जो है वो सेम नहीं हो सकता। अगर सेम होगा तो फ्लो ट्रेवल ही नहीं करेगा ना। जी सर। ओके अच्छा, तो ये तो पॉइंट हो गया कि आपके पास ड्राइविंग फोर्स क्या है पाइप फ्लो के अंदर, ठीक है, वो प्रेशर है, ठीक है। और अगर फ्लो जो है वो अगर पाइप जो है वो किसी एंगल के ऊपर होगा, ठीक है, टिल्टेड पाइप होगा, तो फिर ग्रेविटी भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल पाइप है तो सिर्फ इसमें प्रेशर रहेगा, अगर पाइप जो है किसी एंगल पे जो है वो मौजूद होगा तो इसके अंदर ग्रेविटी भी ऐड होगी, ठीक है। प्लीज अगर आपके पुराना क्वेश्चन है तो अपने ये हैंड रेज हटा दीजिए, अगर नया है तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, प्लीज माइक म्यूट कर लो यार, अगर क्वेश्चन हो गया तो फिर उसके बाद दोबारा कर लेना जब तुम्हारे पास क्वेश्चन हो तो, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज के हम अगर ये डिटरमिन करना हो, ठीक है, कि फ्लो पाइप के अंदर जो है वो लैमिनार हो रहा है या टर्बुलेंट हो रहा है, ठीक है, इसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक सिंपल टेक्निक है थ्रू ए एक्सपेरिमेंट जो रेनॉल्ड्स ऑसबॉर्न ने किया था, ठीक है। उस टेक्निक के थ्रू क्या है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ठीक है। जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे कि रेनॉल्ड्स नंबर वो क्राइटेरिया है जो ये डिफाइन कर रहा होता है कि फ्लो में जो है वो आपके पास इनर्शियल इफेक्ट्स कितने, ठीक है, यानी कि उसका मोमेंटम कितना है, और साथ में उसमें विस्कस फोर्सेस कितनी है, ठीक है। और इसको जो हम राइट कर सकते हैं वो राइट कर सकते हैं सिंपली डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी डायमीटर ओवर विस्कोसिटी, ठीक है। डेंसिटी और विस्कोसिटी जो है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो ये इसका मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रही होगी, कितना इसमें जो है ना मास के साथ कितना जो है ना वेलोसिटी मौजूद है, तो वो मोमेंटम को कंप्लीट कर देगा। और डायमीटर डिपेंड करता है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कौन सी है, ठीक है। ये रेनॉल्ड्स नंबर जरूरी नहीं है कि हम पाइप फ्लोज के लिए डिफाइन करें, हम एक फ्लैट प्लेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्लैट प्लेट पे फ्लो हो रहा हो, ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी वो इस प्लेट की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास एरोफॉइल पे है, ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाती है इसको हम कहते हैं इसके जो कॉर्ड लेंथ है, ठीक है, ये कॉर्ड लेंथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाती है। अगर एक आउट सिलेंडर के आउटसाइड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इसका डायमीटर है, और अगर इनसाइड फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसका जो डायमीटर है, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ठीक है। तो अब हमेशा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ सेम नहीं रहती है, ये डिपेंड करती है कि किस फ्लो में कौन सी लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मेन आपके पास इंपॉर्टेंट फ्लोज हैं उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो हमारे पास जो पाइप फ्लो है, पाइप फ्लो के लिए जो हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यूज करते हैं वो इसका डायमीटर है जो इस ट्यूब का जिसमें हम फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लें, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या करना है कि ये स्टडी करना है कि लैमिनार टर्बुलेंट और जो ट्रांजिशनल फ्लो है उसको थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है कि जहाँ पे पीछे एक कलर डाई मौजूद है, ठीक है, इस कलर डाई को हमने यहाँ से इंजेक्ट करवाया है विद इन योर फ्लो, ठीक है, और उसके बाद उसका बिहेवियर जो है वो स्टडी किया है, ठीक है। तो अगर आपके पास लैमिनार फ्लो होगा, ठीक है, लैमिनार फ्लो में क्या होता है, लैमिनार फ्लो में जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर स्मूथली जो है ना आगे प्रोपोगेट कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी फ्लो है वो स्मूथली आगे प्रोपोगेट कर रहा है, यू सी कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है, वो अपनी स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग ही फ्लो मूव करेगा। थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, ये डिफ्यूजन किसकी वजह से, ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन यानी क्या, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है आपके पास, विस्कोसिटी, ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी के इफेक्ट्स की वजह से जो डिफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, ठीक है, उसकी वजह से ये जो डाई है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइट शो हो रही है, आगे आके बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे जो इसके साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन का इफेक्ट है ये इसमें मिक्सिंग क्रिएट कर रहा है लेकिन बहुत ही लो लेवल के ऊपर, ठीक है, बहुत स्लाइट मिक्सिंग हो रही है जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाई आउट हो रही है, ठीक है। जब आपने क्या किया सेकेंड टाइम पे दोबारा से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रन करना है तो हमने क्या किया क्यू को चेंज किया, पहले हमने क्यू की वैल्यू लेट्स सपोज Q1 रखी थी, अब Q2 होगी, Q2 ऑब्वियसली यहाँ पे Q1 से ज्यादा है यानी कि फ्लो रेट ज्यादा है, ठीक है। अब जब फ्लो रेट बढ़ा देंगे,
ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे अब यही जो स्ट्रीक थी, ठीक है, ये फ्लक्चुएट हो रही है इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आगे जा रही है इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस जनरेट हुई, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से डाई आउट हो गई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इरेगुलर जो है ना बिहेवियर इसके अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है। वाइल अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को फर्दर रिपीट करें फॉर Q3, और Q3 जो है वो Q2 और Q1 दोनों से बड़ा हो, ठीक है। तो Q3 के लिए अगर हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके ये फ्लो जो है वो कंप्लीटली तौर पे जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा, एक हाईली रैंडम जो है ना यहाँ पे आपको फ्लो पैटर्न नजर आएगा, मिक्सिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ब्लड जो आपके पास और स्प्रेडेड जो आपको ये डाई नजर आ रही है, ठीक है, ये किस वजह से हो रही है कि आपके पास रैंडम फिनोमेना की वजह से हो रही है, ठीक है। तो जो टर्बुलेंट फ्लो का फिनोमेना है बहुत ज्यादा रैंडम होता है, केओटिक होता है, ठीक है। इसको आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको जो है वो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे डाटा लेना होता है, उसके बाद उसका एवरेज हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो है वो रिग्रेस मिक्सिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई जो है वो फ्लक्चुएशंस अपीयर होती है, जिसकी वजह से फ्लो बोथ डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर रहा होता है, ऑल थ्री डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। जबकि आपके पास लेमिनार फ्लो में जो है वो एक स्टेडी स्ट्रीमलाइन जो है वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगी वो सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलर डिफ्यूजन की वजह से होगी, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा, इस तरह से होगी, ठीक है। जबकि जो टर्बुलेंट फ्लो में डिफ्यूजन हो रही होती है, यहाँ पे आपके पास लार्ज जो है वो वर्टिसेस बन रहे होते हैं, जिनको हम एडीज कहते हैं, ठीक है। ये एडीज जो है, ठीक है, ये एडीज जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। और इस मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से भी एक फर्दर आपके पास जो है वो सॉरी फर्दर जो है ना लॉसेस क्रिएट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो लॉसेस हैं इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू आपके पास लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम ब्लड को फ्लो करवाएं, ठीक है, तो अगर मैं लैमिनार फ्लो से फ्लो करवाऊंगा तो मुझे कम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसको फ्लो करवाने के लिए, यानी कि ड्राइविंग प्रेशर जो रिक्वायर्ड होगा कम होगा, ठीक है। जबकि अगर मुझे टर्बुलेंट फ्लो करवाना होगा तो ड्राइविंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। लेट मी रिपीट माई लास्ट सेंटेंस, ठीक है, जो बीच में कट ऑफ हो गया था, ठीक है, कि अगर हम लैमिनार फ्लो करवाएंगे, ठीक है, फ्लो लैमिनार होगा तो हमारे पास कम प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, यानी कि अगर मैं एक पंप करवा रहा हूँ किसी चीज़ को, ठीक है, हमने यहाँ पे एक पंप इंस्टॉल किया, ठीक है, इस पंप को अगर मुझे 0.1 से लेके 0.2 तक जो है वो फ्लो करवाना है, ठीक है, अगर लैमिनार फ्लो होगा यानी कि फ्लो रेट कम होगा, ठीक है, तो जो पंप की कैपेसिटी है मुझे कम चाहिए होगी, यानी कि स्मॉल अमाउंट, मतलब जो उसका साइज होगा पंप का वो एक छोटा पंप भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्यू ज़्यादा हो, यानी कि आपके पास टर्बुलेंट फ्लो करवाना हो हमें, ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो हाई स्पीड पे होगा, ठीक है, उसके लिए मुझे जो प्रेशर की पंप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो फिर पंप 2 जो है वो बड़ा होगा कंपेयर टू पंप 1, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लॉसेस है ये किस वजह से अपेयर होते हैं, ये एक्स्ट्रा लॉसेस इस वजह से होते हैं कि आपके पास टर्बुलेंट फ्लो के अंदर एडी स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि वर्टिसेस बनते हैं, ठीक है, जो मिक्सिंग करवा रहे होते हैं, इस रैंडम मोशन का पार्ट होते हैं, ठीक है। और वो मिक्सिंग जो है फर्दर लॉसेस को जनरेट कर रही होती है। हाँ बोलो मुनीम, बोलो आप। सर ये एक्स्ट्रा लॉसेस वाला और ये पंप वाला समझा देंगे। मैं वही समझा रहा हूँ, अगर तुम थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो, ठीक है, कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम एक आपको जो है ना सिंपल नोटिस करो, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, लैमिनार और टर्बुलेंट का डिफरेंस जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखा सकूं कि जब आपके पास लैमिनार फ्लो होगा, ठीक है, तो लैमिनार फ्लो में अगर स्ट्रिक्स यहाँ पे बन रही है या फ्लो बन रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ
ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मूथ लाइंस की फॉर्म में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्लो की स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये 3 से 4 जो डिफरेंट आपके पास स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ये आपस में आगे आप थोड़ा सा देखो, ये बस्टिंग क्रिएट हुई, ठीक है, इसका स्पीड बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये स्पीड अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर डेवलप हुई, ठीक है। नाउ स्टॉप है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये कर्व शेप के स्ट्रक्चर जो है ना डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिक्सिंग जनरेट हो रही है बिटवीन 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स, ठीक है। जो 2 डिफरेंट स्ट्रीम से ऊपर और नीचे वापस में मिक्स हो रही है। तो अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करता हूँ तो इनकी मिक्सिंग फर्दर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास रोलर शेप के स्ट्रक्चर्स है, इसलिए यहाँ पे दिखा भी दिया है कि इनको हम कहते हैं ईडी स्ट्रक्चर्स या वर्टिसेस, ठीक है, ठीक है। ये जो वर्टिसेस हैं, ये एक्स्ट्रा मिक्सिंग जो है, ये एक एक्स्ट्रा लॉसेस को जनरेट कर रही होती है, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर। नो सर। किसको नहीं हुआ, दोबारा से बताओ। सर मुझे। अच्छा, देखो आपके पास लैमिनार फ्लो में, ठीक है, दो तरह की जो आपके पास जो है ना वो लॉसेस हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लैमिनार फ्लो की बात करें तो मिक्सिंग सिर्फ एक वजह से हो रही है कि ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या है, जहाँ पे आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके, ठीक है, इन्होंने अज्यूम करो कि एक लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, ठीक है। ये लार्ज स्ट्रक्चर एक और पैकेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये उनसे जाके इंटरेक्ट कर रहा है, उनसे जाके आपस में मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। इस मिक्सिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा जो है वो लॉसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एक लॉसेस तो इस वजह से हो रहे थे कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और सेकंड लॉसेस इस वजह से हो रहे हैं कि ये 2 ग्रुप जो है या 2 से ज्यादा ग्रुप जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन एक्स्ट्रा लॉसेस की वजह से आपके पास टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो है वो जो फ्रिक्शन या लॉसेस जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा होते हैं टर्बुलेंट के, ठीक है। टर्बुलेंट लॉसेस जो है वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लॉसेस इन लैमिनार। लैमिनार फ्लो के सर, दोबारा से आवाज नहीं है मुझे। टर्बुलेंट फ्लो में लॉसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू लैमिनार। जी ठीक। ठीक है। और वही चीज हमने यहाँ पे अभी आपको जो मैंने वीडियो शेयर की थी, ठीक है, उस वीडियो में भी वही चीज यहाँ पे शो कर रहे थे कि जब आपके पास लैमिनार फ्लो था, ठीक है, तो बिल्कुल स्टेडी फिनोमेना था, यानी कि बिल्कुल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी थी टाइम के साथ, ठीक है। जैसे जैसे हमने फिनोमेना इंक्रीज चेंज किया, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपको नजर आ रहा है ये फ्लक्चुएशंस, ठीक है। इन फ्लक्चुएशंस की वजह से एक एक्स्ट्रा लॉसेस जनरेट हो रहे हैं विद इन योर फ्लो, ठीक है। और जैसे जैसे टर्बुलेंट बढ़ता जाएगा, यानी कि आप जो है वेलोसिटी टर्बुलेंट फ्लो की बढ़ाते जाओगे, फ्लो रेट बढ़ाते जाओगे, तो ये लॉसेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना कि फ्लो लैमिनार है, ठीक है, या टर्बुलेंट है, ठीक है, इसके लिए हमें एक क्राइटेरियन है विच इज रेनॉल्ड्स, जो कि डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आपके पास जो है वो रेनॉल्ड नंबर जो है वो इस नंबर सर्टेन नंबर होगा, ठीक है, इसको हम उसका क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। इस नंबर से ज्यादा होगा तो फ्लो जो है वो लैमिनार होगा, सॉरी ज्यादा होगा तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, ठीक है। उससे कम होगा तो फिर जो है वो हम उसको लैमिनार कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर पाइप फ्लोज हो, ठीक है, तो ये नंबर यूजुअली लाई कर रहा होता है बिटवीन 2100 से 4000 तक, ठीक है। ये 4000 तक की रेंज में होता है, ठीक है। तो अगर 2100 से कम होगा, ठीक है, ये तो हम इसको लैमिनार कहेंगे, ठीक है। अगर 2100 और 4000 से कम होगा, ठीक है, तो इसको हम ट्रांजिशनल फ्लो कहेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे अगर डिफ्यूजन थोड़ी सी भी चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि जो फ्लो जो है वो थोड़े टाइम के लिए टर्बुलेंट होगा और फिर वापस ये लैमिनार जो है वो अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि फ्लो की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जबकि आपके पास अगर 4000 से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो ये रेंज है जिसके अंदर आप जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि फ्लो का बिहेवियर वो किस तरह से लेगा। सिर्फ लैमिनार रहेगा, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेडी आपको नजर आ रही है, कोई वेरिएशन नजर नहीं आएगी।
ट्रांजिशनल फ्लो होगा तो उसमें कहीं कहीं पे आपको जो है वो टाइम के साथ, ठीक है, कहीं कहीं पर इस तरह के बर्स्ट नजर आ रहे होंगे, यानी कि कहीं कहीं पर जो है वो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फिर वापस लेमिनाराइज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस जो आपके पास फ्लक्चुएशंस है वो इतनी इनफ नहीं है कि इसको कंप्लीटली तौर पर टर्बुलेंट हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी थोड़ी सी फ्लो की ओर बढ़ा दोगे या उसका फ्लो रेट चेंज कर दोगे और, ठीक है, तो कंप्लीटली तौर पर टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस प्लीज। सर सर ऐसा ऐसी हो एक सकता है कि हम लेमिनर भी रखें फ्लो को और स्पीड भी इंक्रीज कर दें, मतलब कोई ऐसा तरीका? बिल्कुल हो सकता है। आपके पास जो रेनॉल्ड्स नंबर जो है, ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, सिर्फ एरिया बढ़ा दें। एक पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने वेलोसिटी, आप क्या करो, वेलोसिटी कम रखो और टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो? तो वेलोसिटी ज़्यादा हो फिर भी जो है वो, सॉरी, वेलोसिटी ज़्यादा हो और जो है आपका जो फ्लो जो है वो लैमिनार है, ये कहने जा रहे थे ना? जी सर। हाँ, तो आपको जो है वो ऑब्वियसली फिर क्या करना होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये कम करना पड़ेगा, या डेंसिटी या विस्कोसिटी के साथ प्ले करना होगा, ठीक है। यूजुअली फ्लूइड की डेंसिटीज और विस्कोसिटीज तो कांस्टेंट रहती हैं, तो आपको डायमीटर के साथ जो है ना प्ले करना होगा, ठीक है। अगर सर ये एच विस्कोसिटी है, एच। एच कहाँ पे दोस्त? अच्छा यू है, म्यू है, सही है सर, नीचे नीचे डेंसिटी, सही सही। डेंसिटी है, वेलोसिटी है, डायमीटर है और विस्कोसिटी है, ठीक है। ठीक सर, तो वो मैं म्यू को यू एच समझ रहा था सही दरअसल। है, सही, कोई सही है कोई इशू सर। नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है बेसिकली इन चारों का जो है वो ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपने फ्लो का रेनॉल्ड नंबर, जैसे कि मुझे 2100 रखना है लैमिनार करने के लिए, ठीक है, इससे कम करने के लिए अगर मुझे कोई एक चीज़ बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे को कम करना होगा ताकि जो है वो 2100 के अंदर है, ठीक है, अगर लैमिनार रखना है, सही है। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो का बस एक और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ कि टर्बुलेंट फ्लो की जो ये वेलोसिटी आ रही होती है हमारे पास, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपसे कोई पूछेगा कि टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी को, मतलब इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तो कैसे बताओगे? क्योंकि यू डोंट हैव सिंगल वेलोसिटी, ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, हर टाइम के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिफाइन कर रही होती है कि टर्बुलेंट फ्लो का एवरेज कितना है, ठीक है, और बाकी जो चेंजेस हैं इसके अंदर ये उसकी कहलाती है फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसके दो आपके पास कंपोनेंट होते हैं, एक इसका एवरेज और एक इसका फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपने रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो आप जो है उसको पहले लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, उसके ऊपर फिर आप जो है वो एक एवरेज रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट कर रहे होगे, ठीक है। क्योंकि लोकल जो है यानी कि टाइम डिपेंडेंट इंस्टेंटेनियस जो रेनॉल्ड नंबर है उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट भी ऐड करा होता है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें उसको स्टैटिस्टिकली जो है वो जो है उस एवरेज आउट करना होता है ताकि हम ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। और साथ साथ ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये बता रही होती हैं कि टर्बुलेंस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। जितनी ज़्यादा यू प्राइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी कि फ्लक्चुएशंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उनको हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा जो फ्लो जो है वो उतना ज़्यादा टर्बुलेंट होगा, ठीक है। एवरेज से जितने ज़्यादा ये ऊपर और नीचे इसकी वेरिएशन होगी उतना ज़्यादा फ्लो टर्बुलेंट होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट इंटेंसिटी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात है टर्बुलेंट इंटेंसिटी वाली, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बस इसलिए बता रहा होता है कि जो आपके पास मेन फ्लो है, ठीक है, मेन फ्लो से इसकी वेरिएशन कितनी ज़्यादा है यानी कि एवरेज वैल्यू से कितनी ज़्यादा ये जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो नाउ अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा समराइज करता हूँ। एक तो हमने ये स्टडी किया कि पाइप क्रॉस सेक्शन जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर, ठीक है।
नॉन सर्कुलर होंगे तो उस टाइम पे हम जो है वो यूज करेंगे हाइड्रोलिक डायमीटर, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि फ्लो जो है वो जब ड्राइव हो रहा होगा पाइप फ्लो में, ठीक है, तो उसके लिए जो मेन फोर्स होती है वो प्रेशर होती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि फ्लो जो है वो पाइप फ्लो के अंदर आइदर लैमिनार हो सकता है या फिर टर्बुलेंट हो सकता है, ठीक है। और इसको चेक करने का जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास है रेनॉल्ड्स नंबर, जो बेसिकली आपके पास इनर्शियल ओवर विस्कस फोर्सेस का रेशियो होता है, ठीक है। कभी भी कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने ये नहीं बताना कि रॉ वी ओवर म्यू, ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इनर्शियल फोर्सेस ओवर विस्कस फोर्सेस का जो रेशियो है वो डिफाइन करता है रेनॉल्ड्स नंबर को, ठीक है।